हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी दर्पण से परावर्तित होने पर आपतित तथा परावर्तित प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से प्रकाश में अप्रगामी तरंगों के गुण निष्पन्द तथा प्रस्पंद क्यों नहीं दिखाई देते। तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि यदि एक दर्पण से परावर्तन होने के बाद जो आपतित और परावर्तित प्रकाश तरंगों से जो अप्रगामी तरंगों का उत्पन्न होता है उसमें हमें निष्पन्द तथा प्रस्पंद क्यों दिखाई नहीं देते हैं। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वह यह कि अप्रगामी तरंग का निर्माण कब होता है। अप्रगामी तरंग का निर्माण कब होता है कि जब दो तरंगे दो तरंगे किसी बद्ध बद्ध माध्यम में समान आयाम, समान वेग के साथ समान रेखा पर विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में अध्यारोपित होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। अप्रगामी तरंग कहते हैं। अब प्रस्पंद और निस्पंद कब हमारे उत्पन्न होते हैं वह हम देखते हैं। तो मान लेते हैं कि यह एक हमारी अप्रगामी तरंग है। यहाँ से टकराने के बाद यह कुछ इस प्रकार आ जाएगी। तो यहाँ हम देखिए, जहां जहां आयाम शून्य होता है, आयाम का मान जहां जहां शून्य होता है, यहाँ आयाम शून्य है। इस रेखा से यदि हम नापेंगे तो यहाँ आयाम शून्य है, यहाँ भी शून्य है। जहां आयाम शून्य होगा वह हमारे बनते हैं निष्पन्द बिंदु। और जहां आयाम, जिन बिंदुओं पर आयाम अधिकतम है, आयाम जहां क्या है, अधिकतम है, वह बिंदु बनते हैं हमारे क्या, प्रस्पंद बिंदु, जिन्हें हम an से दर्शाते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा एक दर्पण है, यह एक दर्पण है। तो यहाँ कोई अप्रगामी तरंग इस तरह से गति करते हुए आएगी और यहाँ से टकराने के पश्चात यह क्या आएगी, इस तरह से चली जाएगी। प्रस्पंद प्रस्पंदों का निर्माण और निस्पंदों का निर्माण होगा, क्योंकि यह क्या है, यह एक अप्रगामी तरंग है। तो यहाँ प्रस्पंदों का निर्माण तो होगा, परंतु जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, उसे हम देखें तो दो प्रस्पंदों के बीच की दूरी कितनी होगी। यहाँ से देखें तो दो निरंतर प्रस्पंदों या निस्पंदों के बीच की दूरी क्या है, यह λ/2 है। और यह भी कितनी है, दो प्रस्पंदों के बीच की दूरी भी कितनी है, λ/2 है। तो यहाँ से यदि हम देखें, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, वह क्या होती है, 10⁻⁻7 मीटर की कोटि की होती है, मीटर की कोटि की होती है। अब अतः हम अपनी खुली आंखों से इन्हें नहीं देख पाते, अतः खुली आंखों से नहीं देख पाते। इसके लिए हमें क्या है, इसके लिए क्योंकि इतने इनके आयाम, इनके प्रस्पंदों और निस्पंदों के बीच का जो अंतर होगा वह भी क्या होगा, इसी कोटि का होगा, 10⁻⁻7 मीटर। तो हम यह खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। इसके लिए हमें प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। तो यहाँ हम जान गए हैं कि हम प्रस्पंद और निस्पंद क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है वह 10⁻⁻7 कोटि की होती है और
प्रस्पंदों और निस्पंदों के बीच का जो अंतर होगा वह भी इसी कोटि का होगा, तो हम इन्हें खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। इसके लिए हमें प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।